चलो चले। करीम, करीम जल्दी करो, अगर मोहसिन बाबा ज्यादा आगे निकल गए तो हम पीछा नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे कंफ्यूज मत करो। करीम, इस जगह पे तो बहुत रश है। मोहसिन बाबा कहाँ हैं? तुम्हें नजर आ रहे हैं क्या? बाबा ये कैसी जगह पर आ गए आप यार। बाबा ने मेरी शादी इसलिए करवाई थी ताकि मैं ऐसी जगहों से दूर रहूं। अब वो खुद ऐसी जगह पर आ गए हैं। क्या क़यामत की निशानी है? लगता है अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने आए हैं यहाँ। लेकिन फिक्र मत करो, हमारी तलाक के बाद तुम भी यहाँ आ सकते हो। सिर्फ एक साइन करने हैं और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाओ। मुझे इस वक्त अपने बाप की फिक्र और तुम अपनी बातें लेके बैठ गई हो। मुझे किसी चीज से मसला नहीं है, तुम जो चाहे कर सकते हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। क्यों ना किसी से पूछ ले, शायद कुछ पता चल जाए। क्या कहोगे, मेरे बाबा यहाँ क्लब में आए हैं और खो गए हैं, और क्या आप उनको ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? अरे यार कुछ तो करना होगा, अब हम खड़े रहे यहाँ क्या? करीम, इन लोगों को कैसे पता होगा तुम्हारे बाबा का? वो कौन सा हर रोज यहाँ पे आते हैं? तुम कहोगे मोहसिन गीदर को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो? जी नहीं, शायद इस वजह से बता दें कि उन्होंने ऐसा बुजुर्ग चेहरा ना देखा हो यहाँ पे कभी। करीम, करीम, गीदर, कितना वक्त हो गया हमें मिले हुए। अरे साइमा तुम कैसी हो यार? तुमने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया क्या? हाँ, वैसे मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने जवाब ही नहीं दिया। आई एम सॉरी यार, भूल गया। आजकल काफी चीजें चल रही दिमाग में। अरे ये क्या बात हुई, दोस्तों के लिए तो वक्त निकालना पड़ता है ना। मैं तो आज भी तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ करीम। ओह माशाल्लाह। थैंक यू। बहुत मिस करती हूँ मैं तुम्हें। किसी दिन मुलाकात करते हैं। वैसे तुमने मुझे ट्रीट देनी है। माफ करना, लेकिन तुम्हें ट्रीट देने के लिए इसके पास वक्त नहीं है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। ओह, तुम्हें मैं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने तो अभी तक अपनी गायब होने वाली घड़ी पहनी ही नहीं। जरा ढूंढे तो मेरी गायब होने वाली घड़ी यही कहीं होगी। करीम, तुमने देखी है क्या? चलो मैं वैसे ही गायब हो जाती हूँ। हम फिर किसी दिन मिलेंगे। इस वक्त मुझे एक दो जरूरी काम है। ठीक है, फ्री होकर आ जाना, मैं यहीं मिलूंगी। हम जल्दी फ्री नहीं होंगे, हमें बहुत सारा काम करना है ना करीम? ठीक है, अपना ख्याल रखना करीम। टेक केयर। थैंक यू। जरा देखो तो इसे कितनी फ्री हो रही थी। अब कह दो कि तुम एक मशहूर पर्सनालिटी हो, हर कोई तुम्हें जानता है, तुमसे मिलना चाहता है और तुम्हें ये सब पसंद है। रोज एक नए करीम से मुलाकात होती है, एक नया चेहरा देखने को मिलता है करीम गीदर का। रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। क्या हुआ आयशा मैडम, क्या कोई मसला है आपको? नहीं, मुझे कोई मसला क्यों होगा? मैं जानती हूँ तुम्हारे शिकार की कोई हद नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम ढूंढ रहे हैं बाबा को। अब मैं जरा वॉशरूम तक जा रहा हूँ, तुम कहीं मत जाना, मेरा इंतजार करना। क्या कर रहे हो तुम? मल्लाह मोहसिन, क्यों ना हम मिलकर इस तरह का एक क्लब खोल लें? हाँ, पागलों जैसी बातें मत करो यार। बहुत मजा आएगा, यकीन करो। हो सकता है तुम अकेले ही क्लब खोलो। नहीं नहीं नहीं, तुम डीजे बन जाना, डीजे मोहसिन। दिमाग तो मत खाओ मेरा। तो बताओ लड़कियों, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मोहसिन डीजे। देखा, इन सबको भी अच्छा लगा मेरा आइडिया, डीजे तुम ही मोहसिन। सुनो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे यार, मैं नहीं कह रहा, ये सब कह रही हैं। यकीन नहीं आ रहा तो खुद सुन लो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे इस तरह का कोई शौक नहीं है। तुम एंजॉय करो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मजा आ रहा ना? कैसी हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या तुम इतने लोगों में अकेली बैठ के बोर नहीं हो रही? मेरे अकेले बैठने से तुम्हें कोई मसला है क्या? नहीं, मुझे क्यों मसला होगा। मेरी तरफ से 2 ड्रिंक्स बना के दो जल्दी। बहुत मजे की है ड्रिंक, ट्राई करो। वैसे मेरा नाम जेम है। क्या मैं कुछ कहूँ? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है? शायद अभी तक मेरे इस रवैये से तुम्हें समझ आ जानी चाहिए थी, इसलिए फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना। मैंने तो वैसे किस्मत आजमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आयशा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हम बात कर रहे थे। तो तुम बात कर रहे थे, इससे ऐसा कहा तुमने?
ये हमारी शादी की अंगूठी है, शादीशुदा है, ये देखा नहीं? माफी मांगता हूँ भाई, आई एम सॉरी। मांगनी भी चाहिए तुम्हें। कौन था ये? क्या बात कर रही थी तुम इससे? करीम, तुम्हारा मसला क्या है? मेरे हर काम में दखल क्यों देते हो? मैं खुद को संभाल सकती हूँ, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत नहीं? वो लफंगा छेड़ रहा था तुम्हें। मुझे क्या करना चाहिए था ऐसे मौके पे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं खुद उस लड़के से बात करना चाहती हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है कि तुम हर लड़की से मिलो और बात करो और मैं किसी से बात तक नहीं कर सकती? मैं मिला? किससे? वो लड़की जो मुझे अभी मिली वो मुझे जानती है और बुरी नहीं है वो। हाँ हाँ जानती हूँ, वो लड़की तुम्हारे माजी का कोई हिस्सा थी। अब तो मुझे कोई ऐसी लड़की से मिलकर हैरानी होगी जिसका माजी में तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक ना रहा हो। करीम, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की है भी या नहीं? देखा तुमने, फौरन मुझ पे काउंटर अटैक शुरू कर दिया। क्या ये जरूरी है कि जो लड़की मुझसे मिली हो, मुझसे बात करे, उसका मेरे साथ माजी में कोई ताल्लुक रहा हो? देखो, इंसान इंसानों को यूं भी मिल सकते हैं, बंदा दूसरों के काम भी तो आ सकता है ना। लेकिन तुम्हारे मामले में ऐसा नहीं है, तुम कभी भी शिकार को नहीं छोड़ते। और ये बात मत भूलो कि तुम यहाँ लड़कियों से मिलने नहीं बल्कि मोहसिन बाबा को ढूंढने आए हो। इसलिए मेरी फिक्र करना छोड़ो और जाके वो काम करो जो करने आए हो। मोहसिन बाबा का पता लगाओ जाकर, वरना फिर से बाल झड़ने लग जाएंगे। मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, समझे तुम करीम? तुम मुझे समझ ही नहीं सकी हो। कोई हाल नहीं। उस लड़की को मैं कहाँ मिला था, क्या तुमने मुझसे एक बार भी पूछा? मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पूछ लो, शायद तुम्हें कुछ शर्म आ जाए। मैं शादी से पहले एक बार में जाया करता था, ये वहाँ काम करती थी। इस बेचारी को कुछ लड़के तंग किया करते थे वहाँ। जब इसकी बर्दाश्त खत्म होगी तो इसने थप्पड़ मार दिया एक को, फिर इसको वहाँ से जॉब से निकाल दिया गया। इससे ये समझ नहीं आ रही थी कि इस सिचुएशन की वजह से अपसेट हो रही है या अपनी नौकरी की वजह से अपसेट है, जो कि जा चुकी थी। तो वो बाहर गई और फूट फूट के रोना शुरू हो गई। तब मैं इसके पास गया, मैंने इसकी बात सुनी और इसके मसाइल को समझा। उसके बाद मैंने इसे नई जॉब ढूंढ कर दी। अब हो गई तसल्ली तुम्हें? हाँ हाँ तसल्ली हो गई मुझे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसके बावजूद मेरी जिंदगी में दखल मत दो, अपने काम से काम रखो। अभी तक क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? अगर तुम्हें कोई ऐरा गैरा छेड़ेगा तो क्या गुस्सा नहीं आएगा मुझे? करीम, हमारी शादी झूठी थी, मैं तुम्हारी नकली बीवी। हाँ, याद करवाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ, मगर बेहतर होगा जो नसीहत तुमने मुझे की उस पर अमल करो। देखो, जब हमारी शादी खत्म हो जाएगी तब जो दिल में आए वो करना। जो ही तुम डिवोर्स पेपर साइन करोगी और बाहर निकलोगी और मेरे नाम से हक के ज़ौजियत खो दोगी, तब तुम पूरी तरह आजाद हो जाओगी। फिर तुम जिससे चाहे मिलना, जो मर्जी करना, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी मेरी तरफ से। करीम, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ, तुम बार बार ये बात क्यों करते हो मुझसे? मैं तो कोई बात नहीं छुपाता, जो दिल में होता है वो कहता हूँ। जितनी शिद्दत से तुम्हें तलाक चाहिए सब वाजे हो गया है। अब फजूल बातें मत शुरू कर दो। तुम जानते हो मैं तलाक क्यों लेना चाहती थी और मैंने कागजात पे क्यों दस्तखत कर दिए? जानता हूँ, इसलिए कि तुम अपनी ख्वाहिशात को पाना चाहती हो। मैंने दस्तखत किए क्योंकि क्या? अगर मैं दस्तखत ना करती मोहसिन अंकल ने घोड़ा खरीदने के लिए कंपनी के अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकाले हैं और ऐसा करना कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। याद है ना कि कल रात तुमने कहा था कि तुम तलाक के कागजात पे साइन करोगी? अगर नहीं याद तो मैं करवा देती हूँ। अगर तुमने साइन ना किए तो यकीन मानो मैं येतर फैमिली को बर्बाद कर दूंगी और जिम्मेदार तुम्हें ठहराऊंगी। उन्हें बचा सकती हो तो बचा लो, अब फैसला तुम्हें करना है। आयशा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ये नहीं पीना चाहिए। तो मुझे ये पकड़ाओ मुझे। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अब क्या हर काम तुमसे पूछ के करूं? लगता है तुम भूल गई हो कि पिछली बार क्या हुआ था। एक तो पहले तुम्हारे जहन में तलाक के बारे में कोई झूठी कहानी नहीं बन रही, ये पिया तो कहानी खत्म। लो, ये हो गई खत्म। बहुत खूब, बहुत अच्छा काम किया तुमने आयशा। अब लोगों के साथ छेड़छाड़ मत करना। कैसी बुद्धू लड़की है यार। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ बैठो, मैं जाके बाबा को ढूंढता हूँ। भाई मैडम अगर कुछ और मांगे तो मत देना, और खबरदार जो किसी से बात की तुमने, बैठ के इंतजार करो मेरा यहाँ। कहता है मैडम कुछ भी मांगे तो मत देना। जेलस होता है ये मुझसे, मेरा शौहर जलता है मुझसे। जेलस का मतलब इसका दिमाग घूम जाता है। बहुत अजीब इंसान हो करीम, समझ नहीं आती तुम्हारी। ये तो जूस लग रहा है, कुछ नहीं होगा इससे। एंजॉय हो रहा है जेंटलमैन। हाँ, ओ आओ करीम, खुश आमदीद। अगर मुझे पता होता कि तुम भी आ रहे हो तो मैं सारा इंतजाम तुम्हारे हिसाब से करता। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं बाबा से बात करने आया हूँ, अभी चला जाऊंगा। तो लड़कियों, मजा आ रहा है या नहीं? तुम सब मुझसे जवान हो फिर भी बैठी हुई हो। चलो उठो, डांस करते हैं, आ जाओ। बाबा, ये क्या हो गया आपको? ये किस किस्म की जगह पे हैं आप? होश में तो हैं? अब तुम मुझे बताओगे क्या करना है?
देखे, चाहे आप मुझे डांटे या जो मर्जी कहें, लेकिन प्लीज इस तरह का रवैया मत अपनाएं जिसका अम्मी के सामने दिफा करने में मुझे मुश्किल पेश आए। लेकिन पहले वजाहत तुम्हारी माँ को देना पड़ेगी, उस आदमी की जिसका नाम आर से शुरू होता है। उसके बाद अगर मैं वजाहत देना मुनासिब समझूंगा तो दे दूंगा। क्या मतलब आपका? ये क्या चक्कर है? इस उम्र में आके तुम्हारी माँ का असल रूप मेरे सामने आया है और तुम मुझसे ही सवाल कर रहे हो। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? ये तो खत्म हो गया। तुम मुझे पीने के लिए और नहीं दोगे, सही कहा ना? करीम साहब जो गुस्सा हो जाएंगे। मैं यहाँ आई ही क्यों थी? करीम, मोहसिन बाबा और करीम कहाँ है? मेरे कहने का मकसद ये है करीम साहब कि आपकी माँ ने मुझे धोखा दिया है। बाबा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप घर चल के बात करें ना, आए मेरे साथ। मैं यहीं रुकूंगा, जब जी चाहेगा घर आऊंगा। एंजॉय करने दो मुझे। छुमचक 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 छुम। करीम कहाँ हो तुम? मोहसिन बाबा, एक्सक्यूज मी, कुछ पूछना है आपसे। करीम को कहीं देखा है आपने? शायद देखा हो आपने, इतना लंबा है वो। इससे पूछती हूँ। नहीं, तुमसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि तुमसे पूछो तो तुम कहोगी मैं करीम को जानती हूँ। करीम पीछे हट जाओ, मुझे जाने दो। करीम, उकाशा, मैं अपना वॉलेट घर बोला हूं, तुम्हारे पास 50 रुपए हैं? टैक्सी वाले को देने हैं। हाँ बिल्कुल है मेरे पास फुरकान, लो। ये लो भाई तुम्हारे पैसे। वॉलेट घर भूलने के साथ साथ कपड़े भी बदलना भूल गए तुम। हाँ, दरअसल आज मेरा थोड़ा कैजुअल रहने का दिल कर रहा था, बस इसीलिए। फुरकान, क्या तुम अपने ही घर से आए हो? अपने घर से भाग के आए हो क्या? फुरकान जवाब दो, मेरी तरफ देखो फुरकान। छोड़ो उकाशा, मुझे बताओ बात क्या है। उकाशा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? जब मैं घर गया तो मेरे साथ क्या हुआ, तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। वो लड़की फिर से टपक पड़ी वहां। उसने मेरे घर की डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली। वो कहती है मैंने उसे आंख मारी थी, हालांकि मैंने तुम्हें आंख मारी थी। यार मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कसम खा के कहता हूँ उकाशा, मैंने उसे आंख नहीं मारी थी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैं उस लड़की से शद्दी तंग आ गया हूं, या मैं उसका कत्ल कर दूंगा या मैं अपनी जान ले लूंगा। मेरी तरफ देखो, क्या उसने तुम्हें छुआ? क्या? मैंने कहा क्या उसने तुम्हें छुआ? नहीं उकाशा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बस वहां से भागा हूँ, सीधा तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैं अपने हक के लिए लड़ने वाली लड़की हूँ फुरकान। मेरा ताल्लुक ऐसे इलाके से है जहाँ लड़की अपना हक छीन लेती है। मेरा नाम उकाशा है, उकाशा। और अब उस लड़की को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ओह, अभी तो काफी देर हो गई है, ये सबक सिखाने का सही वक्त नहीं है। तुम ऐसा करो, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ और इस लड़की को वहीं अपने घर पर अकेला रहने दो। हम कल जाएंगे और बदला लेंगे। हाँ ठीक है, तुम भी अपने गुस्से को कल तक कंट्रोल करो थोड़ा। अब चलो। बाबा प्लीज आप हमें ज्यादा परेशान मत कीजिए। वो देखिए, मैं आयशा के साथ आपको लेने के लिए हूँ यहाँ से, प्लीज चलिए ना। मैं एंजॉय कर रहा हूँ। चुमचक 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 चुम। मजा आ रहा है तुम्हें? तो मैं अभी आ रहा हूँ, यहाँ से हिलिएगा मत आ प्लीज। जाना, आ जाना। बस 2 मिनट में। आओ भी। चुमचक चुमचक चुम। मोहसिन, हाँ तुम लगे रहो, जाओ। मैं तो अंदर फंसी गई थी। गुड इवनिंग। आपसे एक बात कहनी है मुझे। जानते हैं, जो जूस आप अंदर देते हैं वो कमाल का होता है। और हाँ, एक और बात, इस तरह के जूस बनाते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। करीम और मैं अक्सर एक गाना सुनते हैं। क्या था भला वो गाना? हाँ, जितने भी ख्वाब देखे थे हमने, लेकिन वो सारे ख्वाब तो टूट गए करीम। यहाँ पे बैठ के उसका इंतजार करती हूँ।
हो सकता है हमारा ख्वाब कभी ना कभी सच हो ही जाए। एक बात है और वो बात बहुत ही अहमियत की हामिल है। तुम जानते नहीं कि मैंने पहले साइन क्यों कर दिए थे। इसकी वजह वो चुड़ैल निदा है। वो तुम्हें बर्बाद करने वाली थी। मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन उसने मेरा इस्तेमाल किया। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ करीम, करीम। मैंने सिर्फ निदा की वजह से साइन किया था, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों साइन किए तुमने करीम? क्यों? तुम क्यों मुझसे तलाक लेना चाहते हो? मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहते हो ना? यही सच है। करीम, कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने तुमसे कहा था कि वहां से उठकर कहीं मत जाना, वहीं बैठी रहना। करीम, तुम इतना कुछ कहते हो, अब क्या क्या याद रखूं मैं? इतना कुछ कहते हो मगर एक बात नहीं कहते। बताओ क्यों नहीं कहते तुम वो बात? क्यों नहीं? बताओ क्यों नहीं कहते? एक इशारा दे दो। अगर बर्दाश्त नहीं होती तो ऐसी हरकतें मत किया करो। मैंने कुछ गलत नहीं पिया, जूस पिया है बस। चलो बहुत देर हो चुकी है, आओ घर चलते हैं। करीम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और बहुत गौर से सुनना। वो बात सच है वो, लेकिन वो बात तुम मुझे दोबारा याद नहीं दिलाओगे, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। तुम समझ रहे हो ना? अच्छा, पहले घर चलते हैं, वहां चल के बात करेंगे सुकून से। मुझे नहीं जाना, मुझे बात करनी है और अभी करनी है। मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। ठीक है आयशा, पहले तुम बात कर लो। वैसे बाबा भी तो नहीं मान रहे ना जाने के लिए। तो क्या मोहसिन बाबा अंदर ही हैं? तो ठीक है, पहले उनको ले लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। समझ गया हूँ मैं, आओ चलते हैं। उठो। मुझे बैग तो उठाने दो अपना। अब मैं तुम्हें कोई अच्छा सा सूप पिलाता हूँ ताकि तुम्हारे होश ठिकाने आए। एक मिनट रुको जरा, मैं तुम्हें कुछ बताने लगी थी। अब नहीं बताना मैंने, लेकिन बताना क्या था? चलो आयशा। कहाँ रह गए हो तुम मोहसिन? ये दिन भी तुमने दिखाना था मुझे। खालदा मैडम, आ जाओ। खालदा मैडम, ये पार्सल आयशा मैडम लाई थी। वो कह रही थी कि मोहसिन साहब को देना है। किसने भेजा है? कोई रासिम है शायद। हाँ, मतलब किसी औरत की तरफ से है। वैसे ये नाम मर्दों का भी होता है, क्या मैं इसे यहीं रख दूं? अरे नहीं 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 नहीं, मैं इसे देखना तक नहीं चाहती। दूर ले जाओ इसे मुझसे, और हाँ, जब मोहसिन आए तो उसे दे देना। बल्कि एक काम करो, जाके इसे डस्टबिन में फेंक दो। मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहती। जी ठीक है खालदा मैडम। हेलो आंटी। हाँ, ये कब हुआ? सच में ये खबर सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी कजिन की शादी तय हो गई है। जी जी, मैं जरूर आऊंगी। ये भी भला कोई पूछने की बात है? बल्कि एक हफ्ता पहले ही आ जाऊंगी। करीम, आराम से बैठे रहो ना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। देखो ना, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ मैं। हाँ, ये पियो, अच्छा है तुम्हारे लिए। कुछ तो होश आएगी तुम्हें। हाँ। मैं जरूर पीऊंगी, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम ये वाला पियो और मैं ये वाला। ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। जगाएगा तुम्हें, जल्दी से पी लो अब। ये प्याला तो खाली है। करीम, मैंने सब गंदा कर दिया। बहुत खूब, यहाँ आओ। क्या चीज हो तुम यार, ये बालों पे भी गिर गया। ये लो, चलो हो गया। हम घर जाके इसे धो लेंगे अब। करीम मेरे पास आ गया। हाँ, करीम आ गया।
अपने हाथ से पिलाओगे? हाँ ना, अब सुकून से पियो। अब अपना मुंह खोलो। क्या अपनी आंखें भी बंद कर लूं मैं? हाँ मुंह खोलो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, मुंह हाँ खोलो। बिल्कुल वही वही। अपनी आंखें बंद करो और मुंह खोलो, मैं पिलाता हूँ। हाँ हाँ शाबाश। बहुत मजे का है, लेकिन तुम भी तो पियो ना। हाँ हाँ मैं भी पीता हूँ। करीम, मुझे तुमसे कुछ कहना और मैं कह के रहूंगी। तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आसमान की तरह नीली, समंदर की तरह गहरी। डूब जाऊं क्या इसमें? तुमने इसके बारे में मुझे कुछ बताया भी था, याद आ गया मुझे, फिर से बताना जरा। इस हालत में जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, बिल्कुल मुख्तलिफ आयशा देखने को मिलती है मुझे। किस किस्म की आयशा? बहुत मुख्तलिफ वाली। अब जल्दी करो ना, खत्म करो इसे। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। हाँ ध्यान से जरा। हाँ ठीक है। यहाँ आने के चक्कर में मैंने कब से खाना नहीं खाया। बच्चे को बहुत भूख लगी है। मेरी जान, यहाँ का सूप बहुत लजीज होता है, तुम्हें मजा आएगा। देखो। कैसा लगा? करीम, आयशा। हाँ क्या बात है, समीर भाई आप भी आ गए। हुरिया, साथ में मेरा भतीजा भी है। कैसे हो तुम? तुम्हारी चाची इंतजार कर रही है बैठ जाइए, तुम्हारा। आप बैठ जाइए। बैठिए, आपको आयशा की हालत का पता तो चल गया है। समीर भाई, यहाँ का सूप बहुत कमाल है। हम पहले भी आए पर सूप नहीं पिया कभी। ये लो, चलो पिए, शाबाश। हाँ ये घर के काम तो खत्म ही नहीं होते। अब सोना है मुझे, कल बहुत सारे काम है करने के लिए। आ जाओ आ जाओ, आज मैं तुम्हें खुद सुलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़े रजा, मैं सोने लगी हूँ। काम करके बहुत ज्यादा थक गई फिर हूँ। भी इतनी जल्दी सोने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैंने कहा ना नहीं। तुम इतना डर क्यों रही हो? मारने तो नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस एक्साइटमेंट में आवाज ऊंची हो गई थी मेरी। अरे तुम तो मेरी जान हो नजमा, और मैं तो ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारी नहीं रजा, मुझे याद आ गया, मेरे सर में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपने सर पर कपड़ा बांधने लगी हूँ, उससे दर्द कम हो जाएगा। अम्मी भी हमेशा ऐसे ही कपड़ा बांधती है ना। अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो बता दो, भला कोई बच्चा थोड़ी। नहीं ऐसा नहीं है रजा। ठीक है, खुदा तुम्हें सेहत याब करे। लाइट बंद कर देना। जी। वाह क्या बात है। ओह, ये कैसा सूप है समीर? इसका अजीब सा जायका है, पीकर मेरा दिल खराब हो रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ, यूं ही पीती रही तो सब बाहर आ जाएगा। एक मिनट, ये मुंह पे कुछ लगा हुआ मुंह है। फिर से गंदा हो गया है क्या? यहाँ आओ, यहाँ आओ। ये हुई ना बात। ये भी कह रही थी कि ये सूप नहीं पिया जाता, अब देखे ना किस तरह पी रही। मैंने कहा, लेकिन कब कहा? अच्छा, छोड़ो, तुम सूप पियो। देखो ना हुरिया, कितना हसीन इत्तेफाक है। हम सब यहाँ आने के लिए कब से प्लान कर रहे थे। हाँ समीर भाई, ये कितना हसीन इत्तेफाक है। आज हमारा आखिरी दिन है तो खुल के एंजॉय करते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या होने वाला है? हम दोनों यहाँ से खुशी खुशी उड़ के कहीं दूर चले जाएंगे, बिल्कुल किसी आजाद परिंदे की तरह। ये क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आई। उड़ के कहाँ जाना है तुम लोगों ने? जी हाँ, वो आयशा और मैं छुट्टियों पर जा रहे हैं ना। मैं और मेरी बीवी टूर पे जा रहे हैं ना, इसलिए। बेबी कहने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तुम्हें। मैंने कहा था ना, आदत हो जाएगी। कैसी बातें कर रही यार, आखिर तुम मेरी बीवी हो तो मैं तुम्हें बीवी ही कहूंगा ना, और क्या कहूंगा। एक बार फिर से कहो ना। बीवी जान, बीवी डार्लिंग। इससे प्यार कहते हैं हुरिया, प्यार। कभी हम भी ऐसे होते थे। समीर, हम अभी भी ऐसे ही हैं। क्या बात है समीर भाई, आपकी और हुरिया की जोड़ी तो सालों तक रहेगी। आप दोनों तो हमेशा ही मियाँ बीवी रहेंगे। लेकिन हम तो अदालत जा रहे हैं और उसके बाद सब राख हो जाएगा। ये किस तरह की बातें कर रही है? क्या राख होने वाला है और कौन सी अदालत? समीर, लगता है ये तलाक ले रहे हैं। अरे नहीं भाई, अरे भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? वो आयशा असल में अम्मी और बाबा के झगड़े को लेकर परेशान हो गई थी, है ना? हाँ,
अम्मी और बाबा की तलाक का असर मुझ पे कम हुआ है, इस पे ज्यादा हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी। हसास इंसान का यही होता है। मैं बहुत ही हसास हूँ। ऊपर से लगता है कि शायद इसने कुछ गलत पी लिया है। हाँ मैंने पी है, सब कुछ पी लिया है। देखो आयशा, ऐसी बातें मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुरानी सब बातों को भुला दो। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं यही कह रहा हूँ। फजूल बातें मत करो वरना हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। करीम, तुम्हारी आंखों में डूब जाने का दिल करता है। मुझे अपनी आंखों में डूब जाने दो ना प्लीज। अरे लो, वक्त का पता ही नहीं चला बातों बातों में। चलो अब घर चलने का वक्त हो गया है। आओ चले मेरी जान। आयशा को अब बहुत जोर की नींद आई है। चलो उठो आयशा, चलते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे फिश खानी है। फिश फ्राई करवाओ मेरे लिए। वेटर, मेरी फिश कहाँ पे है? कब का ऑर्डर दिया हुआ है मैंने? करीम जल्दी क्या है, बैठ जाओ, सब एक साथ चलेंगे। हाँ बैठ जाओ। हम लोग मिलके फिर किस दिन बैठ जाएंगे ना। आप आराम से अपना सूप खत्म कीजिए भाभी। आपकी हालत तो नाजुक है। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा गर्म सूप से आपका दिल खराब हो। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, मेरा तो अपना दिल खराब हो रहा है, अजीब लग रहा है। आ जाओ, आओ मेरी जान, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, उठाता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर पे मुलाकात होगी। हाँ घर पे मिलते हैं। अरे देखो, जानम बस करो मेरी बेगम। देखो तो। आयशा क्या बेहोदगी है, सब लोग देख रहे हैं हमारी तरफ। देखने दो, देखने दो सबको। करीम, हाँ तुम्हें एक बात बताने वाली थी, लेकिन मैं तुम्हें क्या बात बताने वाली थी करीम? तुम बिना आयशा। करीम, मुझे ध्यान से घर लेके जाना, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं मुझे। तुमने देखा ना आयशा कितनी जज्बाती है। लेकिन समीर, क्या तुमने उसकी बातें सुनी? लगता है करीम उसे तलाक दे रहा है, इसलिए वो बेचारी अपसेट होकर ऐसी बातें कर रही है। क्या कह रही हो? अरे यार, इतना वक्त हो गया शादी को, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। करीम बहुत ही चालाक है। उसे पता है पहले जिसका बच्चा होगा कंपनी वही संभालेगा। ये सब कंपनी के लिए कर रहा है वो। सब समझ रही हूँ मैं। हाँ हाँ मेरी सुल्ताना, तुम तो वाकई बहुत समझदार हो। समीर, तुम कितने खुशकिस्मत हो ना, जो तुम्हें मुझ जैसी समझदार बीवी मिली। हमारे बच्चे भी मेरी तरह बहुत समझदार होंगे, जीनियस होंगे, जीनियस। देख लेना तुम। और इससे ज्यादा क्या बेहतर होगी लव स्टोरी? दिल बोले पम पम। आयशा प्लीज खामोश हो जाओ, सबको जगा दोगी तुम। और मैं हूँ उसकी। इससे बेहतर क्या होगी लव स्टोरी? खामोश हो जाओ। करीम, मुझे गाना गाने दो ना प्लीज। हाँ गा लेना, अगली समाज पे जज को गाना सुना लेना। अच्छा ठीक है, मेरी एक बात तो सुनो। अच्छा बस करो खुदा के लिए आयशा प्लीज। ओह, एक तो हर वक्त मुझे चुप करवाते रहते। हाँ बहुत हो गया, अब ये गाना वाना बंद करो। अच्छा तो सुनो ना। क्या? सुनो। 1 2 3 अब चुप कर जाओ, चलो। आ जाओ। अरे बड़ा रहने दो इसको। एक मिनट आयशा। रुको तो। रुको, ये पार्सल अभी तक यहाँ क्यों आयशा पड़ा है? तो इसको क्यों उठा रही हो तुम? हाँ नहीं, ये मोहसिन बाबा को देना। प्लीज, मैं कह रहा हूँ कि इसको यहीं पे रख दो। मुझे समझ नहीं आ रही कि पूरा सूप पीने के बाद भी तुम होश में क्यों नहीं आ रही हो। मुझे कोई इशारा दो कि तुम होश में हो प्लीज। मुझे ये पार्सल मोहसिन बाबा को देना है। मैं अभी देकर वापस आती हूँ, फिर गाना गाएंगे हम दोनों। गाओगे ना मेरे साथ गाना? जवाब दो ना करीम। छोड़ो मुझे करीम, कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। ये देखो मैं ठीक हूँ। बस मेरा सर बहुत घूम रहा है। ये क्या है? पार्सल? ये मोहसिन बाबा को देना था, लेकिन तुम बीच में आ गए। ये अभी तक यहीं पर है। इसमें क्या है? आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं पियोगी, बल्कि मैं कहूँगा कि तुम्हें परफ्यूम से भी दूर रहना है, क्योंकि मैं ऐसी बेवकूफी अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये तो नहीं था। गलत मलत पीने से हिचकी तो लगनी थी तुम्हें। पता नहीं तुम्हारे अंदर का सिस्टम कैसा है। वैसे मेरे बारे में क्या पसंद है तुम्हें? चलो कह दो कि आयशा तुम मुझे बहुत पसंद हो। कह दो ना करीम, चलो। आयशा तुम सो जाओ अभी क्या भी। नहीं, मुझे नहीं सुना। अब तुम अपने कान खुले रखो और जो मैं कहूँ उसे सुनो। तुम सुनोगे ना करीम? वो जो निदा है ना, तुम्हारी दोस्त, खुले बालों वाली चुड़ैल की तरह लगती है मुझे वो। और निदा ने जिस काउंसलर को ढूंढा है ना,
मैं उसे कहानी सुनाऊंगी, मैं सुनाऊंगी मैं। तुम्हें अब सो जाना चाहिए। एक और बात याद आ गई मुझे, ये सब पैसों का खेल है। बाबा ने भी खालदा आंटी से यही कहा था ना कि उन्होंने पैसों के लिए शादी की बाबा से। तुम भी एक दिन यही कहोगे कि आयशा ने पैसों के लिए शादी की मुझसे। क्या फजूल बातें कर रही हो? ये सच है, तुम ऐसा ही कहोगे करीम। ये अभी तक यहीं पे है। ये क्या है करीम? तुम कुछ मत कहना, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। मैं खुद ही दे दूंगी बाबा को। तुम कहोगे जब ये आई थी तो उसके पास 2 टी-शर्ट्स थी, 2 पैंट्स थी, लेकिन शादी के बाद देखो कितना कुछ मिल गया है इसे। हमने इसे पूरा बदल दिया है। मामूली सी लड़की है ये, और इसकी तो आमदनी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन अब इसका असल चेहरा सामने आ गया। और मैं कहूँगी, और फिर मैं कहूँगी जज साहिबा, मेरा मतलब है काउंसलर साहिबा, हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तलाक लेना चाहते हैं हम, अलग होना चाहते हैं।